आजमगढ़ नामक एक गांव में शाजिया नाम की एक गरीब माँ रहती थी, जिसकी 4 बेटियां नूर, फातिमा, लीजा, शहनाज थी। चारों की उम्र 17 से 22 साल के बीच थी। रमजान का पाक महीना चल रहा था। ऐसे ही बड़ी बेटी नूर, फातिमा अपनी माँ के साथ नमाज पढ़ने के बाद कहती है, अम्मी जान, रमजान का आखिरी जुम्मा मुबारक हो। कुछ ही दिनों में हम ईद मनाएंगे। हाँ अम्मी जान, इस बार तो मैं ईदी के लिए बहुत बेताब हूँ। अम्मी, मुझे तो ईदी में एक दुपट्टा चाहिए हिजाब के लिए। मेरी बच्ची, तुम दोनों को भी रमजान का आखिरी जुम्मा मुबारक हो। चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अपनी चारों बेटियों को अच्छे से ईदी दूँ। चारों के लिए कढ़ाई का दुपट्टा लाऊंगी। लेकिन वह दोनों कहाँ हैं, लीजा और शहनाज? रहने दीजिए अम्मी जान, वो दोनों यहाँ नहीं है। पास ही में कोई शूटिंग हो रही है तो देखने गई है। उन्हें ये भी ख्याल नहीं आया कि वह नमाज पढ़ लें। या अल्लाह, मेरी उन दोनों बेटियों को बुद्धि और बरकत दे। पता नहीं क्या दिमाग में फैशन का कीड़ा उपज गया है। कल ही मुझसे छोटे कपड़े और मॉडलिंग की बात कर रही थी और आज फिर से शूटिंग पर चली गई। गरीबी नहीं जा रही और उन्हें अमीरी के ख्वाब आ रहे हैं। अम्मी, वो छोटी है, अगर हम दोनों उसे प्यार से समझाएंगे तो वो समझ जाएंगी। खैर, रोजा है तो अच्छी बातें करते हैं। अम्मी जाना, परेशान मत होइए। हाँ बेटा, चलो मैं काम पर जाती हूँ। मजदूरी का समय हो रहा है, तुम दोनों घर पर ख्याल रखना। अम्मी, आप कब तक ऐसे हाल में काम करती रहेंगी? अब हम कर लेते हैं ना काम, आप घर पर रह जाइए। नहीं बेटा, मैं काम कर लेती हूँ। वैसे भी इफ्तारी का इंतजाम करना बाकी है तुम चारों के लिए। ऐसा कहकर शाजिया कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर जाती है और मेहनत से लकड़ी काट कर लकड़ी वाले को बेचती है। साहब देखिए, मैं अच्छे पेड़ की लकड़ी छांट कर काट लाई हूँ, आपको पसंद आएगी। इससे तो बहुत अच्छा फर्नीचर बनेगा। ठीक है, लकड़ियाँ तो अच्छी हैं, लेकिन इतने से बात नहीं बनेगी। तुम्हें और लकड़ियाँ लानी होगी। मैं तुम्हें उसका 500 रुपए दूंगा। जी जी साहब, मैं रोज लकड़ी लेकर आऊंगी। या अल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये लो तुम्हारे पैसे। उन पैसों को लेकर शाजिया इफ्तारी का सामान खरीद लेती है। इसके बाद शाम को वो कुछ लकड़ियां काट कर घर पहुंचती है। वहीं दोनों मॉडल बेटियां लीजा और शहनाज आ जाती हैं, जिन्होंने छोटे कपड़े पहन रखे थे। ये देखकर शाजिया कहती है, या अल्लाह, ये तुम दोनों ने क्या हिमाकत कर रखी है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अरे भला ऐसे कपड़े पहनकर क्यों मेरी नाक कटवा रही हो? और रमजान के इतने पाक महीने में ऐसे कौन करता है? बल्कि तुम्हें सूट सलवार और हिजाब में रहना चाहिए। ओह प्लीज अम्मी जान, ये सब हमारे बस की बात नहीं है। सूट सलवार हिजाब, अरे और भी मुस्लिम लड़कियां हैं जो इतना फैशनेबल रहती हैं। और आपको पता है, अभी हम जिस शूटिंग से आ रहे हैं ना, वहाँ पर जोया नाम की एक लड़की थी, क्या गाउन पहना था उसने। अम्मी, कमाल की एक्ट्रेस है वो, हम भी उसी की तरह बनना चाहते हैं। लीजा, शहनाज, ये क्या हिमाकत है अम्मी से इस तरह बात करने की? वो तुम्हें समझा रही हैं। तुम्हें ये तो पता है कि रमजान खत्म होने वाले हैं, तो कुछ दिन अच्छे से रोजा कर लो, दुआ पढ़ लो, कुरान पढ़ लो। फैशन तो रमजान के बाद भी हो सकता है। बस बहुत हो गया बाजी, अब मत बोलो, हम तो अपने मन की करेंगे। आसपास की लड़कियां इतनी फैशनेबल रहती हैं मॉडर्न बनकर, और वैसे भी जो हमने पढ़ाई की है ना, उसको आपकी तरह बर्बाद नहीं करेंगे सलवार सूट पहनकर घर में रहकर। अम्मी, हमें तो इस ईद पर महंगे महंगे कपड़े चाहिए, तो कम से कम हमें 3-4 हजार रुपए दे देना। या अल्लाह, इतनी गरीबी में जहाँ तुम्हारी माँ बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी पका रही है, मेहनत मजदूरी कर रही है, वहाँ तुम्हें इतने महंगे कपड़े चाहिए? अरे कम से कम अपनी दोनों बड़ी बहन का तो सोचो, कभी कुछ नहीं मांगती और तुम्हारी फरमाइश है कि बंद ही नहीं होती। आमी जान, बस आज के लिए इतना खलिश बहुत है, अब कुछ खाने को भी दे दीजिए। आपने रोजा रखा है लेकिन हमने तो नहीं रखा ना, पर हमें फिर भी भूख लग रही है, सुबह से शूटिंग में थे। शहनाज, बोल तो तुम ऐसे रही हो जैसे तुम शूटिंग करके आई हो। शहनाज, सुधर जाओ। ये याद रखना, अल्लाह के पाक रमजान में अल्लाह सिर्फ उसी की सुनता है जो अपने माता पिता की कद्र करता है। बस बंद करो तुम सब आपस में लड़ना, चलो इफ्तारी का समय हो गया है, और हाँ, तुम दोनों को भी दुआ पढ़नी है। शाजिया की बात सुनकर उसकी चारों बेटियां दुआ पढ़ती हैं, फिर एक साथ रोजा तोड़ इफ्तारी करती हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं, जहां उसकी मॉडल 2 बेटियां शहनाज और लीजा पास के क्लब में जाकर डांस करती हैं, शराब का सेवन करती हैं।
ये कोई यहाँ नच नचे, कोई वहाँ नच नचे, औआ औआ तुमसे है प्यार, औआ औआ। दिल में मेरे है दर्द डिस्को, दिल में मेरे है दर्द डिस्को, वो हसीना वो नीलम परी कर गई कैसी जादूगरी। अच्छा है हमने रोजे नहीं रखे, वरना इतना मजा कैसे कर पाते। ये पार्टी क्लब डांस शूटिंग खाना वही तो बहन। As I told you, you will enjoy it. इस तरह मॉडल बहनें न घर का कोई काम करती हैं, न अल्लाह की इबादत करती हैं, उल्टा अपनी बहन और अम्मी से बहस भी करती थीं। वहीं शाजिया की दोनों बड़ी बेटियां बहुत संस्कारी थीं, जो नियम से दिन की 5 नमाज पढ़ती थीं और दुआ पढ़ती थीं। वहीं शाजिया रोज लकड़ी काट कर दूर तक उठाकर ले जाती है, जहां से उसे कुछ चंद पैसे मिलते हैं, और वो अपनी बेटियों के साथ शाम को रोजा खोलती है। तो नूर कहती है, अम्मी जान मैं देख रही हूँ आप रोज लेट आती हैं, ऐसी क्या बात है? अपनी प्यारी बिटियाओं के लिए रमजान में नए कपड़े भी तो चाहिए ना, इसलिए इतनी मेहनत कर रही हूँ। कोई बात नहीं अम्मी, हमें कोई कपड़े नहीं चाहिए, आप इतनी मेहनत मत करिए कि रोजे में कमजोर पड़ जाएं। फातिमा, जिसके साथ अल्लाह होता है वो कमजोर भला कैसे पड़ सकता है? तुम मेरी फिक्र मत करो। मेहनत मजदूरी करके चंद पैसों से तो अपनी 4 बेटियों के लिए नया कपड़ा खरीद कर वो लाती है, और मशीन पर अपनी बूढ़ी आंखों से सूट बनाकर 4 दिन में तैयार करती है, और कहती है, या अल्लाह, आखिर मैंने थोड़े बहुत पैसे बचाकर उनके लिए ईद पर पहनने के लिए कपड़े तैयार कर ही लिए। ये मेरी बेटियों को बहुत पसंद आएगा। नूर, फातिमा देखो। अरे माँ, हमने आपसे मना किया था, फिर भी आप हमारे लिए कपड़ा ले आई, और इसे आपने इस कदर सिला है कि बहुत अच्छा लग रहा है। इसका मतलब अम्मी कल हम ये ईद पर पहनेंगे। हाँ बेटा। और शहनाज, लीजा, तुम दोनों कितना मेकअप करती रहोगी, और घर में तो ऐसे कपड़े मत पहना करो। ये देखो मैंने तुम्हारे कल के लिए क्या बनाया है। अपनी माँ की बात सुनकर जैसे ही दोनों अपने उन सूट को देखती हैं, तो फेंक कर कहती हैं, OMG, छी क्या है अम्मी जान, कल के दिन ये गंवार चीजें पहनना है क्या? अरे आपकी वो दोनों बेटियां गंवार हैं, लेकिन हम दोनों मॉडल हैं। हमने कहा था ना आपसे, हमें 3-4 हजार रुपए दे दीजिए, हम कपड़े ले आएंगे, लेकिन आपको तो कुछ सुनना ही नहीं है। बस लीजा, शहनाज, बहुत हो गया तुम दोनों का। तुम्हें अम्मी का प्यार नजर नहीं आता इसमें? कितनी मेहनत से वो हमारे लिए ये कपड़ा लेकर आई हैं, इसके लिए उन्होंने इतने जतन किए, इतनी मेहनत की, और तुमने यूं ही फेंक दिया। तुमने अम्मी जान के साथ ही करके अच्छा नहीं किया। बाजी, आपको जो समझना समझिए, कल हम खुद अपने कपड़ों का इंतजाम कर लेंगे। ऐसा कहकर दोनों अपने कमरे में चली जाती हैं। अगले दिन खुशनुमा तरीके से माँ बेटियां नमाज पढ़ती हैं, तस्वीर करती हैं, मीठी सेवैयां बनाकर रखती हैं। अम्मी जान, ईद मुबारक आपको, अल्लाह आपको बरकत दे, आप बहुत अच्छी हैं अम्मी। तुम दोनों को भी अल्लाह बख्शे, और मेरी उन दोनों बेटी के भी अकल आ जाए। इस तरह वो अपने पड़ोसियों को भी ईद मुबारक करती हैं। रात को चांद का दीदार करती हैं कि उसकी दोनों मॉडल बेटियां रोती हुए आती हैं। उनकी हालत कुछ दुर्लभ होती है, और अपनी माँ के गले लगकर कहती हैं, अम्मी जान, हमें मुआफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गुस्ताखी हो गई। आपकी बात ना मानने का नतीजा और सजा मिल चुकी है। ये तुम दोनों की ऐसी हालत क्यों है? तुम्हारे कपड़े। अम्मी जान, काश हमने आपके दिए हुए कपड़े पहने होते तो हमारे साथ ये बदसलूकी ना होती। हम घर वापस लौट ही रहे थे कि मस्जिद के आगे कुछ छोरे लड़कों ने हमारा रास्ता रोका और हमें छेड़ा। देखा, अगर तुम अम्मी जान की बात मानती तो ऐसा नहीं होता। बाजी, हमने आपकी बात भी नहीं मानी, उल्टा बहस की, हमें माफ कर दीजिए। आओ कपड़े बदल लो। जिन लड़कों ने तुम्हारे साथ ये हिमाकत की है, उन्हें तो अल्लाह सजा दे ही देगा। इस तरह दोनों मॉडल लड़कियों को अपनी गलती का पछतावा होता है, और वो अपनी माँ के दिए हुए सूट पहनकर उनके साथ अच्छे से चांद का दीदार कर खुशी खुशी ईद मनाती हैं। काजल अपी, अरे चुप हो जाओ, उस काली को क्यों आवाजें लगा रही है? अम्मी, आप हम दोनों के लिए ही तो ईद की चूड़ियां लाई होगी ना? नहीं, मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं लिया है, और मैं भला उसके सजने संवारने पर पैसे क्यों उठाऊं, जो हर चीज में बस काला अंधेरा ही लगती हो। अम्मी, ऐसे मत बोलो ना, भले ही अपी का रंग सांवला है, लेकिन है तो वो आपकी ही बेटी ना। चुप हो जा माहिरा, तू हमेशा मुझे सीख मत देती रहा कर। मेरे पास उसके ऊपर उड़ाने को पैसे नहीं है, बस अब मैं बहुत थक गई हूँ।
जा मेरे लिए पानी ला और अपना सारा सामान अपने कमरे में ले जा। माहिरा ने वैसा ही किया जो रुखसाना ने बोला था। अपी, मैं आपको नीचे बुला रही थी, आप आई क्यों नहीं? वो मैं अपने कपड़े निकाल रही थी। अरे वाह, ये क्या है? क्या अम्मी ईद का सामान लाई है? हाँ अपी, ईद के सूट की चूड़ी वगैरह है। अच्छा, ये सब कुछ कितना अच्छा लगता है ना। मेरे लिए तो अम्मी शायद ये सब कुछ लाई ही नहीं होंगी। काजल को उदास देखकर माहिरा का मन भर आया। बेचारी मेरी अप्पी शुरू से अपने रंग की वजह से कितने कम लाड प्यार में जी हैं। इन्हें तो कभी अपनी पसंद की कोई चीज मिली ही नहीं शायद, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपनी अप्पी को खुश करूंगी। अप्पी, आप इस बार गलत हो। ये चूड़ियां मेरी नहीं, आपकी हैं। क्यों झूठ बोल रही है? आपको लगता है कि मैं आपसे झूठ कहूंगी? अप्पी, सच में ये चूड़ियां मेरी नहीं, आपकी ही हैं। और अगर यकीन ना आए तो अम्मी से पूछ लेना। अच्छा चलिए, अब इन्हें खोलकर तो देख लीजिए। काजल ने चूड़ियां खोलकर देखी। वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। काजल चूड़ियां पाकर बहुत खुश हुई। दोनों बहनें इसी तरह एक दूसरे से खूब घुल मिलकर रहती थी। उन दोनों ने हमेशा की तरह खूब खुशी से ईद की तैयारियां की और मिलकर त्योहार मनाया। इसी बीच दोनों बहनों के लिए एक ही घर से रिश्ता भी आया, जो कि पक्का हो गया। वाह अप्पी, क्या किस्मत है, हम दोनों को ससुराल भी मिलेगा, तो वो भी एक। मैं भी काफी खुश हूँ, लेकिन एक डर भी है। कैसा डर? कहते हैं कि रिश्ते दूर दूर ही बचे रहते हैं, अगर ज्यादा करीब हो जाए तो उनमें दिल बिगड़ी आ जाती है। ओह अप्पी, हम दोनों को एक साथ रहते हुए 23 साल हो गए। क्या हमारे बीच में दिल बिगड़ी नाम की कोई चीज आई है? नहीं। हाँ तो हम दोनों जैसे हैं हमेशा ऐसे ही रहेंगे, आप देखना। माहिरा ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। देखते ही देखते दोनों बहनों को मायके का सफर शुरू हो गया और वो दोनों निकाह करके हसीना के घर में आ गई। निकाह के बाद दोनों बहनों की ससुराल में रस्में शुरू हुई। हाँ तो मेरी दोनों बहुएं उठ गई। अरे काजल, ये तू ही है ना? जी अम्मी। तूने क्या चेहरे पर कुछ काला काला लगाया हुआ या तेरा रंग ही इतना काला है? हाँ अम्मी, वो मैंने कुछ नहीं लगाया है। या अल्लाह, इसका मतलब तेरा रंग ही है। या खुदा, इन पार्लर और मोबाइल में लग जाए आग। तेरा फोटो तो बड़ा साफ साफ सा था और कल अपने निकाह पर भी तू तो बड़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन ये तुझे अब क्या हो गया? लगता है मेरी मत मारी गई थी जो मुझे तू मिली। बस कीजिए अम्मी जान, आज हम दोनों का ही अपनी ससुराल में पहला दिन है। आप पीछे ऐसे झली कटी बातें तो मत कीजिए। बचपन से लेकर अभी तक उन्होंने अपने मायके में अपने रंग को लेकर कम बातें नहीं सुनी है, जो आज भी आप उन्हें ये सब कुछ सुना रही हैं। चुप हो जा माहिरा, अपनी सास से ऐसे नहीं बोलते। अम्मी, मैं अपने रंग की वजह से आपसे माफी चाहती हूँ। हाँ चलो बस करो, कौन सा तेरी माफी मांगने से तू गोरी हो जाएगी। अब तो तू मेरे बेटे के पल्ले बंधी गई है, तो अब क्या हो सकता है। जाओ दोनों बहनें किचन में जाकर हाथ लगाई की रस्म कर दो, सभी इंतजार कर रहे हैं। सास की बात सुनकर दोनों बहनें हाथ लगाई की रस्म करने रसोई में आ गई और उन्होंने इस रस्म में हलवा और खीर बनाई। अभी देखना, मेरे हलवे के हिसाब से इतनी चीनी काफी है क्या? नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है। बस जितनी सूजी लेते हैं उतनी चीनी डाली जाती है, उससे ज्यादा मत लेना वरना हलवे की चाशनी बन जाएगी। अच्छा शुक्रिया, अल्लाह मेरी अप्पी मेरे साथ हैं, वरना मैं तो अपनी ससुराल में ना जाने क्या क्या सियापे कर देती। ओ सियापा क्वीन, जरा जल्दी जल्दी से हाथ चला ले, वरना आपकी बार सासू मत तेरे ऊपर भड़क जाएंगी। दोनों बहनों ने इसी तरह मिलजुल कर अपनी हाथ लगाई की रस्म की, जिसमें उन दोनों को ही अपनी सास से तोहफा मिला, लेकिन इसमें भी काजल से भेदभाव हुआ। अम्मी, मुझे तो आपने इतना नायाब सा हार दिया है, लेकिन अप्पी को तो क्या हुआ? इसको मैंने तोहफा दिया, वही बड़ी बात है। जो बहू मुझे जिस लायक लगी मैंने उसे वो दे दिया। अब ज्यादा मुझसे सवाल मत करना, मैं तुम्हारी सास हूँ, तुम मेरी नहीं। हसीना ने ऐसे बोलकर फिर से बात को खत्म कर दिया। ऐसे ही बाकी की रस्में जैसे ट्रंक खुलाई वगैरह वगैरह में भी माहिरा को ही अहमियत दी गई, लेकिन काजल ने इस पर भी उंगली नहीं उठाई। देखते ही देखते ससुराल में दोनों बहनों के कई दिन बीत गए और अब रोजे लग चुके थे। दोनों बहनों के बीच का प्यार भी कम सा होने लगा था। माहिरा आजा, इफ्तारी का टाइम हो रहा है, दोनों साथ मिलकर बनाएंगे। मुझे नहीं बनानी है इफ्तारी, आप ही बना लीजिए। क्या हो गया है तुझे? मुझे क्या होगा? ये ठीक ही तो बोल रही है, तू क्या टूटी है जो तुझे एक जना चाहिए? जाकर मेरी बहू और सभी के लिए अच्छी अच्छी इफ्तारी बना।
ठीक है। माहिरा भी बदल गई। वक्त के साथ साथ माहिरा भी अपनी सास के रंग में रंग चुकी थी। उसे खुद के ऊपर घमंड हो गया था, जिसकी वजह से सभी की तरह वो भी अपनी बड़ी बहन को हर्ट करती थी। ए कल्लो, क्या कर रही है? मैं नमाज की तैयारी कर रही थी। कामों में लगे लगे इतनी देर हो गई कि वक्त पर मेरा ध्यान ही नहीं गया। नमाज बाद में पढ़ना, पहले मेरे बालों में तेल लगा। माहिरा, मेरी नमाज कज़ा हो जाएगी, पहले मुझे इबादत कर लेने दे, फिर मैं लगा दूंगी। तेरी इबादत कौन सा कबूल होती होगी? इधर और जल्दी से तेल लगा। तुझे क्या हो गया है? तू भी मेरे साथ बाकी सभी की तरह सलूक क्यों करने लगी है? क्योंकि अब मेरी आंखें खुली हैं, समझी? माहिरा की बात सुनकर काजल को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने अपने गम को आंखों में ही दबा दिया। ऐसे ही दोनों सास और गोरी बहू ने रोजों में ईद की खूब तैयारी की, लेकिन काजल को कुछ भी लाकर नहीं दिया। काली अप्पी, देखना मेरा सूट कैसा है। बहुत अच्छा है। आपके लिए भी मैंने एक नजर डाली थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि आपके जैसी काली को क्या ही अच्छे कपड़ों की जरूरत होगी, क्यों, है ना? माहिरा ऐसी बोलती हुई अपने कमरे में चली गई। काजल को उसके पति ने एक दो चीजें ईद के लिए दिलवाई थी। काजल ने उसी में ही सब्र कर लिया। देखते ही देखते ईद की सुबह आ गई। माहिरा तो नई नवेली दुल्हनों की तरह बहुत ही अच्छे से अपनी पहली ईद पर तैयार हुई थी, लेकिन काजल फीकी फीकी सी ही थी। अरे वाह, मेरी बहू कितनी प्यारी लग रही है। ये ले तेरी ईदी। शुक्रिया अम्मी। तुझे क्या दूं अमावस्या के चांद, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है। ले चल, तू भी ये 50 रुपए रख ले। बस 50 रुपए? कोई बात नहीं, ईदी तो ईदी है, फिर चाहे 50 हो या 1000। हाँ, दिल बहलाने के लिए अच्छी बात कही है। वैसे आज मेरी बाजी हुस्ना घर पर आ रही है, तुम दोनों को ईदी देने तैयार रहना। जी अम्मी। दोनों काली और गोरी बहू ने अपनी सास की बात सुन ली थी। उन्होंने पूरे घर को अच्छे से साफ किया और पकवान भी बना लिए। कुछ देर के बाद ये हसीना की बहन हुस्ना उसके घर आ गई और वो दोनों बहुओं से मिली। बहुत ही प्यारी बहुएं हैं दोनों ही। एक लगता है रंग रूप की अमीर है, तो दूसरी आदत अखलाक की। हाँ, वैसे मेरी अच्छी बहू तो माहिरा है। अच्छा, दोनों ही बहुत अच्छी हैं। लो बहू, मैं खास तुम्हें ईदी ही देने के लिए आई थी। ये ले गोरी, तेरे लिए। शुक्रिया, कितना प्यारा सूट है। अच्छा लगा ना? ये ले बड़ी बहू, तेरे लिए। एक मिनट रुक जाइए बाजी। क्या हुआ? इस कल्लो को इतना महंगा सूट देने की जरूरत नहीं है। इसे तो 150 रुपए भी चल जाएंगे। हसीना, ये तो क्या बोल रही है? ये तेरी बड़ी बहू है। हाँ है, लेकिन क्या लेकिन? तू अपनी दोनों बहुओं में भेदभाव कर रही है, और वो भी इस दिन। देख हसीना, मैं नहीं जानती कि तेरी बहुएं कैसी हैं, लेकिन ये भेदभाव अच्छा नहीं है। अभी इतना पाक महीना खत्म हुआ है और तुम ईद के दिन ये शैतानियत की बातें कर रही हो। और तू माहिरा बहू, तू तो इसकी छोटी बहन है ना, तू भी अपनी बहन के साथ ये सब कुछ झेल रही है। अरे रंग रूप से इंसान का कोई लेना देना नहीं है। जब अल्लाह ने इंसान के रंग में कोई भेदभाव नहीं किया, तो तुम क्यों कर रहे हो? ऐसा करके तुम अल्लाह को ही नाराज कर रहे हो। जरा सोच कर देखो। हुस्ना की बात सुनकर दोनों सास बहू चुप हो गई और जरा सोचकर हसीना बोली, बाजी, काश कि आप पहले आ जाती तो हम ये गलती ना करते। आपने तो आज हमारी आंखें ही खोल दी। काजल बहू, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मुझे भी अप्पी, मैं भी अम्मी के रंग में ही रंग गई थी और ऐसे में आपसे ना जाने क्या बोल गई। मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, अब तो आप दोनों को समझ आ गया ना।